हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्ट्रॉबेरी बनाने के लिए रेड कलर के ऊन से। ये रेड कलर का धागा है और कैंची, क्रोशिया, और ये स्ट्रॉबेरी है इस तरीके का। ऐसे गांठ बनाते हैं पहले हम। सबसे पहले हम इसको एक बना लेंगे, उसके बाद एक फंदा लेंगे और इसे गिरा देंगे एक फंदे के साथ। उसके बाद इसी तरह हम एक और फंदा लेंगे और इसको भी हम ऐसे करके गिरा देंगे। एक और फंदा लेंगे, ऐसे करके हमें 10 बनाने हैं। देते हैं, हमने 7 लिया है। अब उसके बाद धागे को खींच के हम बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद धागे को हम पीछे कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। ऐसे करके ये देखिए छोटा सा बन गया। हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसको 6 का एक सर्कल हम पूरा 6 चलाएंगे। जैसे है 6 का 6 हम निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा सर्कल 1 राउंड हम 6। अगर सर्कल आपको पता नहीं चला तो यहाँ पे आप कुछ लगा सकते हैं धागा, या मेरा जैसे ये धागा है यहाँ पर से धागा है, तो फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अभी हमें 6 निकालने हैं। तो यहाँ से ऐसे करके और फिर इससे हम ये 1 2 3 4 ये 5। देखिए ये धागा के पास हम आ गए हैं, और ये 6। अब यहाँ से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। पूरा एक सर्कल पूरा हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम एक सर्कल और 6 चलाएंगे। जैसे 6 था वैसे ही 6 एक और बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 लेके हम, और ये 6। वो हम इसलिए बना रहे हैं कि आगे का जो स्ट्रॉबेरी रहता है उसका जो आगे का जो उसका भाग रहता है बिल्कुल पतला छोटा सा रहता है ना, तो इसलिए हम थोड़ा उसको पतला सा ऐसे बना रहे हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें हम फंदे नहीं लेंगे, इसी को ऐसे करके ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम 6 का 12 करना है। हर एक में 2 निकालना है। ठीक है, हर एक चैन में 2 निकालेंगे। ये चैन है, इसका दोनों भाग ऐसे ले लेंगे और सेम ऐसे ही हाफ क्रोशे निकालना है। इसको 1 और इसी में हम एक और लेंगे 2। तो हमको 6 का 12 करना है। ठीक, तो इसी तरह से हम लेते जाएंगे। 6 हो गया। अभी 6 और बनाने हैं मुझको। 1 2 फिर 1 फिर 2। देखिए हमारा 1 का 2 करते करते हमारा 6 का 12 हो गया है। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आपको। यहाँ एक लास्ट है, इसको मैं बना देती हूँ। ये देखिए हमारा 6 का 12 हो गया है। ये देखिए ऐसे बन के रेडी हो गया है। आप इसको देखिए। इसके बाद फिर हम इससे अभी यहाँ से ये हमारा तीसरा लाइन है, कंप्लीट हो गया है।
तो हम यहाँ बंद कर देते हैं इसको। ये देखिए हमने बंद कर दिया। अब इसके बाद फिर हर एक में हमने 2 बनाया था, अब उसे अलग अलग करेंगे, मतलब सब में हम एक एक सिंगल सिंगल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा 12 है तो 12 का मतलब सिंगल सिंगल सब में पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक सब में एक एक ही निकालेंगे ऐसे करके। ये देखिए ये गोल ऐसे होते जा रहा है, वो ऐसे गोल होते जाएगा, स्ट्रॉबेरी के जैसे वो बनता जाएगा और बिल्कुल शेप में। इसी तरह से सब में से हम सारे चैन में से हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। अगर आपको ना पता चल रहा है लाइन, तो आप वहाँ पे कुछ निशान, पिन या फिर कुछ ऐसा लगा के बना सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इसी को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट हम वैसे ही 12 का 12 भी रिपीट करेंगे। पूरा रिपीट करेंगे हम, पूरा लास्ट तक इसको बनाएंगे इस तरीक़ा से। ये मेरा लास्ट हो गया। हम इससे अभी हम लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, तो अब फिर से हम एक लाइन और रिपीट करेंगे इसको। ये देखिए ये बन गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। एक लाइन और हम रिपीट करते हैं इसको। इस तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे पूरा। ये देखिए हो गया। अभी ये लाइन कंप्लीट करने के बाद ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये लाइन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम एक फंदा में से निकालेंगे, लेकिन उसको गिराएंगे नहीं, एक साथ हम 3 फंदे गिराएंगे। तो अभी हमें क्लोज़ करना है, इसलिए इस चैन में से निकालेंगे एक फंदा और इसके बाद फिर इसमें से एक और निकालेंगे एक फंदा, और इन तीनों फंदों को हम एक साथ गिरा देंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद दूसरे में से फिर हम वैसे ही एक निकालेंगे, फिर तीसरे में से निकालेंगे और इन तीनों को हम एक साथ ऐसे गिरा, ऐसे फंदा लेंगे और इसके बाद एक और फंदा लेंगे और इन तीनों फंदों को हम गिरा देंगे ऐसे करके। एक फंदा लिया, एक और फंदा लिया और फिर इन तीनों को गिरा दिया। एक फंदा लेंगे, फिर एक और फंदा लेंगे, फिर इन तीनों को गिरा देंगे। ऐसे ही इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। राउंड एक फंदा लिया, फिर नेक्स्ट एक और फंदा लिया और इन तीनों को गिरा दिया। एक फंदा लेंगे, इसके बाद एक और फंदा लेंगे और इन तीनों को गिरा देंगे। हमारा रेडी हुआ है ये से। और इसके बाद फिर एक फंदा लेंगे, नेक्स्ट एक और फंदा लेंगे और इन तीनों को हम गिरा देंगे। ये हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे ऐसे करके। ये देखिए
फंदा को खींच लीजिए और इसको ऐसे पलट दीजिए। इसके अंदर हम कॉटन डालेंगे, कॉटन फिल करेंगे। कॉटन हमने फिल कर दिया इसके अंदर। अब उसके बाद अब इसको बचा हुआ हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद फिर वैसे ही हम 3 निकालेंगे। 3 निकालने के बाद तीनों को हम गिरा देंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर हम 3 निकालेंगे, 1 2, बिल्कुल टाइट करके निकालेंगे, नहीं तो जाली जाली जैसा आ जाता है। फिर इसके बाद 1 ऐसे करके, ये देखिए हमारा क्लोज होते जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको हम निकालते जाएंगे। फिर उसके बाद ये बिल्कुल लास्ट हो गया है। ऐसे 3 निकालेंगे और तीनों में से हम ऐसे कर लेंगे। ये देखिए बंद हो गया, पूरी बिल्कुल भी हमारा स्ट्रॉबेरी बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी के शेप में लग रहा है आपको। इसके बाद हम धागे को कट करेंगे। एक चैन निकालने के बाद इसके बाद हम इसकी पत्तियां बनाएंगे। पत्तियां बनाने के लिए हम हरा धागा लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 10 चैन। ये देखिए, लिप बनाने के लिए हमने 10 चैन निकाला है। एक चैन को छोड़ के उसमें से हम ऐसे करके इसको गांठ लगाएंगे पहले, ताकि हमारा चैन खुले ना। और फिर उसके बाद हम ऐसे 1 2 गिरा देंगे। फिर उसके बाद हम एक में 2 फंदे लेके गिराएंगे। फिर उसके बाद तीसरे में हम फंदे लेके, और फिर उसके बाद हम पहले 2 गिराएंगे, फिर हम 2 फंदा और गिरा देंगे। फिर उसके बाद तीसरा, चौथा भी हम ऐसे ही करेंगे। सेम 2 फंदा गिराएंगे और फिर 2 फंदा गिराएंगे। और फिर उसके बाद पांचवा भी हम ऐसे करेंगे। पहले 1 गिराएंगे, फिर उसके बाद 2 गिराएंगे, फिर उसके बाद हम 3 गिराएंगे। उसके बाद फिर 2 गिराएंगे और फिर हम 2 गिराएंगे। और फिर उसके बाद फंदा लेके हम तीनों को एक साथ गिराएंगे। फंदा लेके तीनों को हम एक साथ गिराएंगे। और फिर उसके बाद हम 2 हाफ क्रोशिया गिराएंगे। और फिर उसके बाद हम इसको बिना फंदे के हम ऐसे ही गिरा देंगे। ये देखिए, लीफ बन के रेडी हो गया हमारा लीफ। ये देखिए, इसको ऐसे, ये पत्तियां ऐसे मुड़ी हुई जैसे रहती है स्ट्रॉबेरी की मुड़ी मुड़ी पत्तियां, वैसे पत्तियां। अब इसके बाद हम फिर से चैन बनाएंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर एक चैन छोड़ के हम पहले से हम
क्लोज कर लेंगे। फिर दूसरे चैन में हम इसको गिरा देंगे। तीसरे चैन में हम फंदा लेंगे, लेकिन फंदा लेके हम गिराएंगे। तीसरे में हम फंदे लेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। उसके बाद फिर हम फंदा लेंगे और फिर उसके बाद पहले हम 2 गिराएंगे और फिर हम 2 गिराएंगे। ये वाला रिपीट करेंगे हम। उसके बाद हम 2 गिराएंगे, फिर हम 2 गिराएंगे, फिर उसके बाद हम तीनों एक साथ गिरा देंगे। फिर उसके बाद हम 2 फंदा लेंगे और फिर ऐसे करके गिराएंगे। फिर उसके बाद ये बिना फंदा लिए हम इसको ऐसे ही गिरा देंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे चैन, इसमें से निकालेंगे। फिर उसके बाद ठीक इसको हम रिपीट करेंगे। हमें 5 पत्तियां बनानी है, तो हम 5 पत्तियां बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा लीफ बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, ये है। इसके बाद हम पहले लीफ को हम जहाँ से स्टार्ट किए थे, घूम के हम देखो जहाँ स्टार्ट किए थे ना, हम पहले उसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, है ना। इसको यहाँ से हम गिरा के बंद कर लेंगे अच्छे से, और गिरा के बंद कर लेंगे। बड़ा धागा कट कर लेंगे हम। ये देखिए, लीफ बन गया है। अब हम स्ट्रॉबेरी को यहाँ रख देंगे और इसका हर एक लीफ को ऐसे हमको अटैच करना पड़ेगा। देखिए, रेडी हो गया है। अब हमें इसे सिलाई करना है। देखिए, धागा इसी में लगा हुआ है और पत्ते को हम यहाँ पे रखेंगे। पहले एक पत्ता हम लगा लेते हैं। ये जो होल है इसके सामने हम रखेंगे ऐसे करके। उसके बाद ऐसे यहाँ साइड से ठीक इसी तरह दूसरा पत्ता भी हम सिल लेंगे। यहाँ से बस एक टाका लेना है ऐसे, और ये थोड़ा सा जो आगे का पोर्शन इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ से टर्न कर लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पत्ता ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा रेडी हो गया सिल के। ये देखिए, स्ट्रॉबेरी इस तरह से कट नहीं करेंगे। धागा को हम अभी इसी में रहने देंगे। हमने पहले भी कट नहीं किया था पत्ता लीफ बनाने के बाद, और हम अभी भी कट नहीं करेंगे धागा। फिर देखिए, हम इस धागे को अभी इसी में रहने देंगे और इस धागे को फिर क्रोशिया से हम इसका चैन बनाएंगे। पहले तो एक नॉर्मल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको इसमें ज्वाइंट कर देंगे। ये हो गया। देखिए, ऐसे करके रेडी हो गया है। ये देखिए, जो ये मुड़ी मुड़ी पत्तियां हैं ना,
देखिए स्ट्रॉबेरी की जो पत्तियां हैं ऐसे टर्न हो रही है, जैसे रियल स्ट्रॉबेरी में रहता है। देखिए ये ऐसे पत्तियां टर्न हो रही है, इसमें भी टर्न हो रही है, इसमें पत्तियां ऐसे घूम रही, जो रियल स्ट्रॉबेरी में रहता है ऐसे टर्न टर्न। ठीक उसी तरफ से बिल्कुल बन के आया है हमारा। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे धागे को। फिर उसके बाद हम इसमें लगाएंगे वाइट धागा, है ना। गांठ हम डबल लगा देते हैं और उसके बाद से यहाँ से देखिए अंदर चला गया। इसके बाद हम यहाँ से बिल्कुल एक बूंद के जैसा निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल एक बूंद के जैसा। फिर दूसरा भी हम सेम करेंगे और इसके सीधे पे ऊपर हम तीसरा निकालेंगे ऐसे बिल्कुल एक बूंद के जैसा। फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी की बूंदें ऐसे बनती जाएगी बूंदें। यहाँ पर भी हम एक बूंद बनाएंगे। फिर नेक्स्ट इस तरफ हम आएंगे। ये देखिए स्ट्रॉबेरी बन के रेडी हो गया है हमारा। अभी धागा को अंदर करके हम कट कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी बन के रेडी हो गया। ये देखिए स्ट्रॉबेरी हमारा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए और छल्ले में जाने के लिए। हम इसे चाबी का छल्ला या बैग के साइड में ऐसे करके लगा सकते हैं चैन में, वो भी बहुत सुंदर और प्यारा लगेगा। ये देखिए इसकी पत्तियां एक एक मुड़ी हुई है। ये छोटे छोटे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा लग रहा है। देखो कैसा लग रहा है कि एकदम रियल स्ट्रॉबेरी है ना। ये पत्तियां देखो कितनी निखर के आई है अच्छे से, एक एक ट्रिप करके पत्तियां बनी है ऐसे करके। और इस तरीके से बस छिलका हटाना है आपको और स्ट्रॉबेरी को खाना है। देखो कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी। ठीक है, अगर आपको हमारा स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा आपके लिए छोटा सा प्यारा सा क्रोशिया का एक नमूना लेके। ये देखिए है ना सुंदर। थैंक यू।